नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर 2024-25 आपने देखा आउट हो चुका है। उस एग्ज़ाम कैलेंडर में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, पैरामेडिकल और जेई का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सभी डेट है, कुछ में मंथ है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो एनटीपीसी का आपने जब ये शुरुआती आपका ऑफिशियल कैलेंडर का नोटिस है तो उसमें एएलपी का, एसआई का, टेक्नीशियन का, जेई के एग्जाम डेट को लेकर था। इसमें भी यहाँ पर अपन बात करेंगे कितने दिन एग्जाम चलने वाला है। अब बीच में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी गैप है। ये टेक्नीशियन का एग्जाम 8 दिन चलेगा, वो गैप भी देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे आज 7 अक्टूबर से आपके पास कितना समय है प्रत्येक एग्जाम का। एसआई के लिए आपके पास कितना समय, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, पैरामेडिकल, इनके लिए 2 हिंट है, ऑफिशियल हिंट है, उनके माध्यम से बात करेंगे आपकी इनकी एग्जाम डेट भी एक तरीके से सटीक। जो यहाँ पर आपने देखा कांस्टेबल की, एनटीपीसी की, ये एक्चुअली एग्जाम डेट रहने वाली। एग्जाम आपके अभी 2 से 4 महीने में स्टार्ट हो रहे हैं, सभी के आपके कंप्लीट हो जाएंगे 5 से 6 मंथ में। इससे पहले आपको क्या करना है, जैसे किरण पब्लिकेशन की यहाँ से मैथमेटिक्स की आपको प्रैक्टिस चाहिए तो बिल्कुल अच्छी बुक है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आप मैथमेटिक्स के लिए अब तक रेलवे में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके 10,000+ क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। सेम आपको रीजनिंग के अब तक के रेलवे के सारे एग्जाम्स के आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ से मिल जाएंगे, 8,700+ क्वेश्चन। इसी प्रकार साइंस के भी आप सामान्य ज्ञान, इनका जो अलग से स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी देख सकते हो किरण पब्लिक। वन लाइनर अप्रोच के साथ साथ आपका 27,000+ फैक्ट बेस्ट यहाँ पर जीके के सवाल की भी ये बुक इन्होंने लॉन्च की। और प्रीवियस ईयर के पेपर आप यहाँ पर देख सकते हो रेलवे के, यहाँ पर सॉल्व्ड पेपर चैप्टर वाइज 1996 से, जिसमें 3,790+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टीसीएस पीवाईक्यू को कवर किया गया है। ये आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर या बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से बाई कर सकते हो। अब ये आपने ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर में देखा है, जो ये वाला नोटिस था, इसमें आपने एएलपी के एग्जाम डेट देखी 25 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। सीबीटी 1 का 5 दिन में एग्जाम हो जाएगा। आरपीएफ एसआई की देखी 2 दिसंबर से हो रहा है, टेक्नीशियन की 16 दिसंबर से, जेई की 6 दिसंबर से। अब यहाँ पर जो मैं हिंट की बात कर रहा हूँ, आपने देखा टेलीग्राम में हमने एक शेयर की थी पोस्ट 6 अक्टूबर को, और आज 7 अक्टूबर को ये ऑफिशियल आपका कैलेंडर आया। तो 6 अक्टूबर में हम किसी कैंडिडेट ने एक सवाल पूछा था कि एक एग्जाम कैलेंडर था कि सही है क्या, मैंने कहा नहीं है, क्योंकि उस समय यहाँ पर आप स्पेलिंग वगैरह देखेंगे टेक्नीशियन की, इन्होंने स्पेलिंग भी गलत दे रखी थी। लेकिन एक्चुअली जब इस फेक जो अपन करार दे रहे थे एग्जाम कैलेंडर को, उसमें एग्जैक्टली सही डेट निकली। एक तरीके से ये अंदरूनी न्यूज है, तभी एग्जैक्टली यानी लीक हुआ है ये भी एग्जाम कैलेंडर एक तरीके से कहेंगे तो। 7 अक्टूबर को ऑफिशियल आता, उससे पहले 6 अक्टूबर को यहाँ पर वायरल हो गया था। और उस लीक में ये सब सटीक बैठ रहे हैं। एलपी का आप देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का 2 दिसंबर से हो रहा है, साथ ही साथ इन्होंने जेई की है 6 दिसंबर से। इन 4 एग्जाम्स की ऑफिशियल डेट जारी हुई है, जो यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। ये तो इसको अपन ने फेक करार दिया था, और ये ऑफिशियल है जो अभी आपके रेलवे की वेबसाइट पर आ चुका है। सभी डेट है, मैच कर रही है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर जैसे आप एएलपी का देखेंगे ना, तो इन्होंने कहा है कि एएलपी का 25 नवंबर से 29 नवंबर तक हो रहा है, तो उसमें भी 25 से 29 नवंबर है। लेकिन जब आप यहाँ पर टेक्नीशियन का देखेंगे तो आप देखेंगे 16 दिसंबर से 26 दिसंबर। और इन्होंने जो पहले एक तरीके से अपन फेक कह रहे थे, अंदरूनी जो था इंटरनल, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन का, तो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तो है, लेकिन इसके बीच में गैप भी है। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर डायरेक्टली आपका एग्जाम होगा, 5 दिन, और 3 दिन ये 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर। यानी यहाँ पर एग्जैक्टली और डिटेल में आपको पता चल रहा है कि किन किन डेट्स को एग्जाम हो रहा है। ऑफिशियल कैलेंडर से ये थोड़ा और विस्तृत इन्होंने पहले ही बता दिया। हालांकि स्पेलिंग गलत थी, लेकिन ये जो डेट निकल के आई ना वो एकदम सटीक थी, तो आप मानेंगे। बाकी भी यहाँ पर जानकारी सटीक है, इंटरनल सोर्स से आई है, तभी एग्जैक्टली डेट मैच हुई है। अदरवाइज फेक नोटिस बनाता तो ऐसे मैच नहीं होता। अब इससे 2 हिंट मिलते हैं। आपका पहला हिंट, ऑफिशियली डेट फिलहाल एएलपी की आई है, टेक्नीशियन की आई है, सब इंस्पेक्टर की आई है, जेई की आई है। यानी आप कांस्टेबल का जो इंतजार कर रहे हैं, एनटीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, पैरामेडिकल का इंतजार कर रहे हैं, ये जो अपन फैक्ट नोटिस कह रहे थे इसमें इनकी भी डेट दी गई, तो कहने का मतलब ये भी असत्य सही होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। यानी संभावना कहें तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम यहाँ से आपको लगेगा 8 जनवरी से स्टार्ट होगा, 8, 9, 10 जनवरी को है, फिर 15, 16, 17 जनवरी को, फिर 27 जनवरी, 3 मार्च, और 3, 4, 5, 6, 7 मार्च है। तो लगभग 12 दिन में ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम चलेगा। इनके मुताबिक है 8 जनवरी से। इसी प्रकार आप देखेंगे
यहाँ पर जेई का तो फिक्स वैसे हो ही चुका है, लेकिन एग्जैक्टली डेट आप देखेंगे जेई की उसमें 6 से 13 दिसंबर थी, लेकिन यहाँ पर 3 दिन ही होने वाला जेई का, 6 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। पैरामेडिकल का आप देखेंगे तो डेट नहीं बताइए, मंथ इन्होंने बता दिया है एक तरीके से। ये बता दूं पहले ही, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल तो 4 एग्जाम्स का जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये संभावित बन रही है क्योंकि जो ऑफिशियल आया है एक दिन बाद वो सेम मैच कर गए, तो ये भी आने वाले समय में इनका अलग से ये कैलेंडर निकालेंगे, तो आप देख लेना लगभग यही मैच हो जाए। यदि ये सब कुछ सही समय पर हो गया तो फिर यही आपका एकदम समय पर होगा। पैरामेडिकल आप देखेंगे मार्च 2025, उसके बाद एनटीपीसी का देखेंगे तो उसमें आपका अप्रैल 2025 कर रखा है। एनटीपीसी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट में मई जून 2025। इसको थोड़ा और विस्तार से देख, एक एक करके सभी में 8 एग्जाम्स का आपको बता देता हूँ। एएलपी का आपका एग्ज़ाम 25 से 29 नवंबर 2025 को 5 दिन लगातार एग्ज़ाम होगा। यानी आज आपके 7 अक्टूबर डेट है ना, 7 अक्टूबर 2024, आज से 49 दिन बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपके पास 49 दिन का समय है एएलपी के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अपन आरपीएफ एसआई की बात करें, इससे पहले की कुछ डेट दे रखी है। आरपीएफ एसआई में 452 वैकेंसीज हैं। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जो फिक्स हुई है 2 से 5 दिसंबर, 2, 3, 4, 5, 4 दिन एग्ज़ाम रहने वाला है। यानी आज जो 7 अक्टूबर से 56 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। 2 महीने से भी 4 महीने कम है आपके लिए एसआई वाले कैंडिडेट के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल बता दूं ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो आपका फेक नोटिस अपन कह रहे थे वायरल हुआ है उसमें ये डेट मेंशन कर रखी है। उस फेक नोटिस के आधार पर ही बाकी डेट मैच की, तो यहाँ पर भी मैच कर जाए तो कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है। 8 जनवरी से आपका संभावना है, फिर 8, 9, 10, 15, 16, 17, 27 जनवरी, 3 से 7 मार्च, टोटल 12 दिन में ये लग सकता है आपका एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का। यानी आज 7 अक्टूबर से लगभग 3 माह बाद, 94 दिन बाद आपका कांस्टेबल की संभावना बन रही है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं जेई की। जेई में वैकेंसी जो 7,951 है। एग्जाम डेट यहाँ पर जेई की ऑफिशियली जारी हुई है 6 से 13 दिसंबर 2024। इनमें से आपका एग्जैक्टली जो डेट मैच कर सकती है उस नोटिस के मुताबिक जो अपन फैक्ट कह रहे थे 6, 12 और 13 दिसंबर, 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। यानी आज 7 अक्टूबर से आपके पास 61 दिन का समय है। एग्जाम होने में 2 मंथ रहे हैं जेई वाले कैंडिडेट के लिए। टेक्नीशियन की बात करें 14,298 वैकेंसीज, फॉर्म रीओपन हुआ है, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले इनकी एग्जाम डेट आ गई है 16 से 20 दिसंबर आपका डायरेक्टली एग्जाम चलेगा 5 दिन। उसके बाद 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 3 दिन, ये यानी टोटल 8 दिन आपका एग्जाम रहेगा। आज से यानी 7 अक्टूबर से आपके पास 71 दिन का समय है टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में 1,376 वैकेंसीज है। आपका एग्जाम महा जो एक्सपेक्टेड उस फेक वाले नोटिस जो अपन लगभग अभी सही मान रहे हैं सभी कैंडिडेट, मार्च 2025 में संभावित बताया है, तो मार्च से मैं मानता हूँ 1 मार्च से मान लेते स्टार्ट हो जाए। उस केस में आपके पास समय रहेगा 4 मंथ 22 दिन, लगभग 4.5 से 5 माह में आपका पैरामेडिकल का एग्जाम होने की संभावना है मार्च 2025 की बात करें। इसी प्रकार एनटीपीसी की बात करें, ग्रेजुएट लेवल में जो 8,113 वैकेंसीज हैं, इसका एग्जाम माह संभावित अप्रैल 2025 पता है, तो मैं 1 अप्रैल से ही मान लूँ तो आपके पास समय है 6 माह का। आज से 6 माह का समय है एनटीपीसी में, अच्छा खासा समय है, बहुत कुछ कर सकते हो, आज से स्टार्ट करेंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पर इसके बाद होने वाली है 12th वाली 3,445 वैकेंसीज है, जो मई जून 2024 बताया है। तो मई को माने तो लगभग 7 और जून को माने तो 8, 7 से 8 माह आपके लिए 12th वाले के लिए रहेंगे। अब ग्रुप डी की वैकेंसी जो आपका इससे पहले एक कैलेंडर आया था जिसमें नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी करने का कैलेंडर था, उसमें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आना था। अभी अक्टूबर तो चल ही रहा है, हो सकता है नवंबर से पहले पहले ग्रुप डी का आ जाए, तो उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा आपकी जून 2025 के बाद है। जैसे ही समय मिलेगा जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त में कभी भी होने की संभावना बन सकती है। तो ग्रुप डी में भी आपके लिए अच्छा खासा 9 से 10 माह का समय मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड संभावना लगभग अभी सटीक सी बैठ रही है। बाकी कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन जब जिस नोटिस को अपन फेक कह रहे थे, टेक्नीशियन की स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक थी, और जब ये देखा कि इनकी एग्ज़ाम डेट मैच कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर सरप्राइज चौंक गया मैं, ये कैसे हो सकता है, किस टाइप से पहले से ही ये चीज़ें बाहर आ गई हैं। और इसके आधार पर अपन थोड़ा और हिंट लगाया, यहाँ पर आइडिया लगाया कि एनटीपीसी है, कांस्टेबल है, इनकी भी लगभग ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है। और कोई डाउट है वो आप पूछ लेंगे। और मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट है वहाँ पर सबसे पहले मिलती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज्वाइन करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी PDF फाइल अभी मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पर, जो आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।